Okay, let's start. So property number 1. What was that property? Who's telling me? Radhika. T of Radhika बताएगी? मतलब sin inverse of sin x वो वाला. No, that was second. ठीक है, order कुछ भी रहा, ठीक है. First property was T of T inverse. So whenever you take T of T inverse, it is always x. Sin of sin inverse, cos of cos inverse, है ना? And property number 2 क्या थी भाई? कौन बता रहा है? अनया? What is property number 2? T Yeah. inverse of t. T inverse of T, अनया. क्या होता है T inverse of T? में it is also x, but in the conventional range. Sin inverse of sin x will also be x, but from minus pi by 2 to plus pi by 2. Same happens with cos inverse, tan inverse, cot inverse. है ना? हाँ. सर आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो क्या? हेलो 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 सर, आवाज आ रही है? बहुत लो आ रही है तुम्हारी आवाज. किसकी आवाज है? दृष्टि? Sir, she is asking कि आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो क्या? नहीं, मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ. मैंने अभी कुछ लिखा नहीं. ओके सर, इधर बहुत नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं ना, इसीलिए. हाँ दृष्टि, नहीं हमने अभी कुछ लिखा नहीं है ना. So second property was the most important property. ग्राफ याद कर लो, प्रॉपर्टी याद कर लो. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखना. प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी भाई? प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी? minus x. माइनस एक्स डालने पर क्या होता है इनवर्स में? साइन इनवर्स माइनस एक्स हो या tan इनवर्स माइनस एक्स हो या फिर cosec इनवर्स माइनस एक्स हो, इन तीनों से माइनस साइन बाहर आ जाता है. एंड व्हाट अबाउट अदर 3 फंक्शंस? pi subtract हो जाता Pi minus माइनस हो जाता है. करेक्ट. पाई माइनस, लाइक cot इनवर्स माइनस एक्स विल बी पाई माइनस cot इनवर्स एक्स. करेक्ट. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी जोएब? फिर 1/x. 1/x में क्या होता है? फिर sin और मतलब sin 1/x वो cosec हो जाएगा, और cos में भी sec हो जाता है, वो सब सेम रहता है. बट tan और cot में केसेस बनते हैं. यस, तो क्या कहते हैं? tan इनवर्स 1/x क्या होगा? सर वो डिपेंड करता है कि वो x r प्लस है कि r माइनस है. अगर वो ठीक है, तो मान पॉजिटिव लो है x तो पॉजिटिव है तो क्या होगा? डायरेक्टली हो जाएगा cot इनवर्स x. और नेगेटिव है तो क्या होगा? सर वो पाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. cot इनवर्स x माइनस पाई. हाँ, cot इनवर्स x. अच्छा, और लास्ट प्रॉपर्टी थी पाई बाय 2 प्रॉपर्टी. इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे यहाँ पे लिखकर. तुमने सॉल्व किए? रेंज निकालने, डोमेन रेंज वाले कुछ हाँ. क्वेश्चंस हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे. हाँ सर. पर आपने जो लास्ट वाला दिया होमवर्क दिया था एक. हाँ सर, अपना होमवर्क किया. लास्ट क्वेश्चन क्या था? वो नहीं हो पाया? हो गया सर, बट पता नहीं करेक्ट अच्छा, है. आंसर लेकिन सही है, आंसर हमको वेरीफाई करना है. सही है. ठीक है. यस, तो क्या क्वेश्चन क्या था भाई मेरा? साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब का रेंज. साइन इनवर्स x होल क्यूब्ड प्लस cos इनवर्स x होल क्यूब्ड. सो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब. तो a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए फॉर्मूला तुम्हारी चॉइस है, बट मुझे लगता है कि बेटर फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल क्यूब वाला, बिकॉज a प्लस बी हमको ऑलरेडी पता है कि नहीं? सो a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 टाइम्स साइन इनवर्स x cos इनवर्स x इनटू अगेन a प्लस बी. a प्लस बी तो पाई बाय 2 है ना. हाँ सर. दिस इज पाई क्यूब बाय 8 माइनस, और अब तुम्हें बताइए कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है या cos इनवर्स x, किसी एक को पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x लिख लो. and let cos inverse x equals to t. हाँ सर. So क्या आएगा हमारा? पाई क्यूब बाय 8 माइनस सर 3 पाई 3 pi स्क्वायर बाय 4 t and plus 3 पाई बाय 2 टी स्क्वायर. t square.
है ना। इनफैक्ट यहाँ से अगर हम ये 3π/2 कॉमन निकालें तो बेटर ही रहेगा। 3π/2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो गया t² माइनस π/2t प्लस क्या π² 12 हाँ सर। π²/12। तो मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज यस वी हैव range of quadratic in restricted domain, but the best of all is completing the square. Why not? देखो ना एक बार इसको भी रिवाइज करो। completing the square कितना अच्छा होता है कि अब तुमने t minus π/4 का होल स्क्वायर लिख दिया अगर, so what do we need to add and subtract? π/4 होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पे आएगा π²/12 माइनस π²/16। कितना हो जाएगा भैया? अभी आ गया 3π/2 इंटू t माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया π² π²/48 इंटू 3/2। हाँ सर। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या नेटवर्क की? हाँ सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ लाइट चली गई। लाइट चली गई? हाँ, पावर कट। ओके। π³ 32 आएगा क्या? 48 16 2 है ना, सही है। सो इतना होने के बाद हमें ये भी पता है कि हमने t अज्यूम किया है cos इनवर्स x को which belongs to 0 to pi। cos इनवर्स x 0 से पाई के बीच में होता है, t belongs to 0 to pi। तो क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू? क्या होगा y मिनिमम, बताओ? सर वो कब? लेफ्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा तो। यस, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और जब ये 0 हो जाएगा तो ये अपनी मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ t। तो क्या वो 0, अब ये भी हमको चेक करना होता है कि वो 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो 0 आ सकता है बिकॉज t इक्वल्स टू π/4 इज फाइन। π/4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। π/4 0 से पाई के बीच में आता है, इसलिए यस द मिनिमम वैल्यू विल बी π³ 32। और ये कब आएगा? इफ t यानी कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, यानी कि x इक्वल्स टू 1/√2 है कि नहीं। तो जब x की वैल्यू 1/√2 होगी तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। व्हाट अबाउट y मैक्स? ये मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव करेगा भाई? सर 0 पे भी और पाई पे भी होगा ना? 0? नहीं सर, पाई पे ही होगा। पाई पाई पे होगा। t इज इक्वल टू पाई। देखो मैं मैक्सिमम होने के लिए अ परफेक्ट स्क्वायर विल टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता है। द मैग्नीट्यूड शुड बी लार्जर। अब एक्सट्रीम्स को चेक करना चाहिए, 0 और पाई तुमने सही बोला, बट चेक करना चाहिए। 0 पे चेक करोगे तो अंदर जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, बट -π/4 बन रही है। बट हम जब पाई डाल रहे हैं तो वो 3π/4 हो जा रही है विच इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। दैट्स व्हाई वी विल टेक पाई, है ना, पाई। पाई लेंगे। चलो फिर, तो जब cos इनवर्स x पाई होगा यानी कि जब x -1 होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलती है भाई, जरा डाल के देखो। cos इनवर्स x पाई, पाई माइनस π/4 3π/4, 28 3/4 का स्क्वायर 9π² 16, 27 π³ यानी कितना आ गया यार, +1 भी होगा सर। 28 π³/32, तो 7/8। अरे ऊपर ही डाल दो -1, उसमें क्या है, -1 डाल दो यहाँ पर। π³ और प्लस π³/8 माइनस π³/8, सॉरी, हाँ सही है, 7 π³/8। तो बताओ भाई, सभी का आंसर मैच कर रहा है ये? सर मेरा My range मैक्सिमम है। वैल्यू सही आया, मिनिमम वैल्यू गलत आया। अरे ऐसा क्यों भाई? सर कुछ एरर हुआ होगा, एक बार देख लूंगा कैलकुलेशन में। हाँ, क्योंकि
मिनिमम वैल्यू तो वर्टेक्स पे आती है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी आई थिंक। हाँ सर, मैक्स सही आया, अभी क्या मिनिमम मैच? हाँ सर, हाँ मिनिमम ही गलत आ सर गया। आप एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल। तो फिर कहीं मेरा ही तो गलत नहीं है भाई, चेक कर लो यार। नहीं सर, मेरा इतना ही आ रहा है। अच्छा आ रहा है ना, हाँ, ठीक। मैंने कहा सबका गलत आ रहा है तो फिर मेरा ही गलत हो सकता है फिर तो। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं किया, वो मिनिमम अरे जो भी करोगे, हाँ ठीक है, वो तुमने ये बात वही है ना कि हमने वर्टेक्स चेक कर लिया, t इक्वल्स टू पाई बाई 4 ही तो वर्टेक्स है उसका। ठीक है भाई, ओके। तो समझ में आया सर सबको आप ये एक बार फर्स्ट स्टेप पे जा सकते हो क्या एक बार? फर्स्ट स्टेप ये वाला a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब आपने a प्लस बी का होल क्यूब लेके जो किया था ना उसको, सर देखो, तो आपने उसमें मतलब इसको इसकी जगह ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला आइडेंटिटी प्रेफर। क्योंकि उसमें एक फैक्टर आता है a प्लस बी, ठीक है, जो दूसरा फैक्टर आता है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी आता है, फिर मुझे उसके अंदर भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना ही पड़ता, तो मुझे 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाते हैं वहां पर, इसलिए मैंने प्रेफर किया इसको, बिकॉज यहाँ पर जहां भी a प्लस बी आएगा ना, a प्लस बी इज पाई बाई 2, तो उसको रिप्लेस करके और जल्दी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो थोड़े से 1-2 स्टेप कम हो गए, वो गलत नहीं है, लेकिन 1-2 स्टेप कम हो गए, थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है। बल्कि अगर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं यूज किया तो भी तो सेम ही आंसर आ रहा है। हाँ क्यों नहीं, मतलब मैंने कंप्लीट स्क्वायर इसलिए किया है कि तुम्हें कोई मेथड, तुम्हारा सेकंड मेथड तुम्हें रिवाइज हो जाए, क्योंकि इसके पहले हमने जो सॉल्व किए थे क्वेश्चंस याद है, वो हमने डोमेन वाले मेथड से किए थे, डोमेन चेक किया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला जो मेथड था, तो मैंने मेथड 2 दिखा दिया इसमें। सही बात है, तुम उसी मेथड से करो भाई। यहाँ पर जो बनी है क्वाड्रेटिक, यहाँ पे माइनस बी बाई 2 चेक करो, माइनस बी बाई 2 क्या आ रहा है, इट इज पाई बाई 4। नाउ यू विल चेक वेदर पाई बाई 4 लाइज इन द restricted domain or not. So yes, pi by 4 lies. So minimum value will be at pi by 4. Maximum value के लिए चेक कर लो 0 और पाई, तो पाई पे आ जाएगी। तो मेथड वही है, बट उसका जो फंडामेंटल है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको ये? सर हाँ मैंने सर। वो 0 टू पाई के बजाय माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 कर दिया, इसीलिए कर तुम दिया। साइन इनवर्स एक्स के लिए कर रहे होगे ना, हैं? जोएब? हाँ सर, तभी भी सिर्फ गड़बड़ हुआ है। नहीं, साइन इनवर्स एक्स करोगे तो भी क्वाड्रेटिक यही बनेगी, बट उसकी रेंज सेम आएगी, सिर्फ क्वाड्रेटिक यही बनेगी, क्वाड्रेटिक यही बनेगी, हाँ। तो मतलब मेरे को क्वाड्रेटिक एक प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है। मैं देखो ना, वहां पे तुम cos इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स डालोगे, तो बनेगा तो वही ना, पाई बाई 2 माइनस t इंटू टी, क्वाड्रेटिक सेम रहेगी ना। हाँ सर, तो मेरे ख्याल से एक सिली मिस्टेक किया होगा मैंने, क्योंकि मुझे एंड में वो प्लस नहीं माइनस। सिली सिली सिली, व्हाई सो सिली, और सिली होती भी है। अच्छा तुम्हें पता ही नहीं कि आंसर क्या है, चलो ठीक है, लेकिन 1-2 बार गो थ्रू कर लिया करो, सॉल्यूशन को देख लिया करो, माइनस प्लस वाली मिस्टेक्स यार, ये बड़ा हर्ट कर जाता है, मतलब। वो पाई क्यूब में पाई स्क्वायर वाला टर्म ऐड हो रहा था, तो सिंपलीफाई नहीं हो रहा था। नहीं देखो, बहुत सिंपल सी बात है, तुम अगर तुम डिग्री देखोगे, ये पाई क्यूब है, ये पाई स्क्वायर तो t पावर 1 है, 2 + 1 3, यहाँ पाई पावर 1 है तो 2 है, देखो 1 + 2 3, तो डिग्री जो है वो मेंटेन है, होमोजीनियस है ये इक्वेशन, मतलब इन अ सेंस होमोजीनियस, मतलब ऑब्वियसली हम केवल वेरिएबल की पावर्स काउंट करते हैं, बट अगर एक बार पाई को भी वेरिएबल जैसा ट्रीट किया जाए तो देखो सब, मतलब इस तरह से तुम वेरीफाई कर सकते हो, बिकॉज हमने एक होल क्यूब ओपन किया है, तो होल क्यूब ओपन करने मतलब है जो भी आना चाहिए वो होमोजीनियस आना चाहिए, और होमोजीनियस आ रहा है। सिर्फ को मेरी क्या गलती है? हाँ, तो अगर तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो कई जगहों पे ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये अलार्म्स होते हैं, बच जाते हैं, हाँ भाई कुछ गलत कर रहे हैं, चेक कर लिया करो। ठीक है चलो आगे बढ़े, अब ये समझ में आया सबको? हाँ सर। प्रसन्ना, प्रसन्ना समझ में आया? प्रसन्ना कहाँ गया? हाँ सर, वो समझ गया सर। समझ गया ना? यस। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग कुछ आइडेंटिटीज कवर करेंगे, सिमिलर टू व्हाट वी हैव लर्नड इन वेरी फर्स्ट चैप्टर। कौन सा पहला चैप्टर था? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अब हम पढ़ेंगे इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ओके, इन आइडेंटिटीज में जहां भी मैं x और y लूंगा, कीप दिस इन माइंड कि जहां पर भी x, y या कोई वेरिएबल यूज होगा, ऑल वेरिएबल्स आर पॉजिटिव, 0 to infinity. जितने भी वेरिएबल्स हम यूज करने वाले हैं सारे के सारे बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव लेने वाले हैं. उसका रीजन क्या है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज, वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, विच इज सिमिलर टू, अगर मैं इसको ट्रिगो से रिलेट करूं तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. प्लस साइन डी वाला. हाँ, नहीं, दिस इज नॉट sin c plus sin d because sin inverse x is an angle. साइन ऑफ c प्लस d हो गया. Yes, it is compound angle formula. sin a plus b ये लिखा हुआ है. sin लिखा नहीं है एक्चुअली, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें वो sin कहाँ पे है वो. But this is not sin c plus sin d. लेकिन It is sin a plus b. बिल्कुल पहला जो फॉर्मूला था कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ये वही है. अब ये कैसे है, तुम्हें कैसे दिखेगा वो भी तुम देखो. sin inverse x plus sin inverse y होता है sin inverse of x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. That too under the condition. सर कोई डेरिवेशन नहीं है. अभी डिराइव करेंगे. अभी मैं तुम्हें केवल आइडेंटिटी दिखा रहा हूँ, तुम उसकी फील लो. अभी तुम्हें ये आइडेंटिटी एक्चुअली तुम्हारी बुक में नहीं होगी. बुक मतलब एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं होगी, बुकलेट में तो अच्छी बात है. साइन इनवर्स x plus sin inverse y is this, or under a different condition it becomes this, pi minus sin inverse if अच्छा यहां पर जो x और y हैं वो इंफिनिटी तो जा नहीं सकते, 0 to 1 मान लो, लेकिन है पॉजिटिव. नेगेटिव एक्स वाई हम ले ही नहीं सकते, ठीक है. अब जरा इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखो. इससे पहले हम इसको डिराइव करें, इसको है ना वो स्टेप्स में जाएं, तो पहले इसकी फील ले लो कि ये है क्या. क्या तुम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेट कर पा रहे हो? उसको ध्यान से देखो. हाँ सर, वो sin x cos y वैसे करती है जी. cos y 1 मतलब 1 upon root 1 minus sin square हो जाता है. जो जोहेब कह रहा है मैं उसी को देखो लिख के दिखाता हूँ कि अगर हमने सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, लेट साइन इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा. इन दोनों को तुरंत मैंने एक एंगल अज्यूम कर लिया. तो x और y क्या है भाई? sin theta, sin alpha, sin beta. Sin alpha is x and sin beta is y. अच्छा, अल्फा बीटा की रेंज क्या है? अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 दिस टाइम. और उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने एक्स वाई को पॉजिटिव रखा है. तो इतना होने के बाद अब जरा सोचो, x को अगर तुम साइन अल्फा सब्स्टिट्यूट करो और y को अगर तुम साइन बीटा सब्स्टिट्यूट करो, देखो अंदर बन क्या रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. इट इज नथिंग बट साइन अल्फा प्लस बीटा. साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा. भाई सिंपली इफ यू टेक साइन बोथ साइड्स, ये वही कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है कि नहीं? आई कुछ फील? साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. और डेरिवेशन भी वैसा ही है, देखो ना. मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. और अब यहाँ पर वो x और y की वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट की जाए, सो x, व्हाट इज cos बीटा? इफ sin बीटा इज y, cos बीटा is plus minus root 1 minus y square, but since both angles are in first quadrant, I will take plus पॉजिटिव sign. ही होगा.
ऐसे y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब अपने फाइनल स्टेप तक पहुंचने के लिए आई हैव टू रिमूव दिस साइन। ये साइन मुझको रिमूव करना है तो क्या करना चाहिए? टेक इनवर्स ले लेंगे। साइन इनवर्स, और सबसे क्रूशियल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही वाला होता है, टेक साइन इनवर्स बोथ साइड्स। क्या होगा इससे? अब मिलेगा हमको साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दूं डायरेक्टली? क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा प्लस बीटा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं सर, टी इनवर्स ऑफ टी है ना, डिपेंड करेगा सर। तो वो 0 to हाँ। पाई बाय 2 हमने लिख दिया तो फिर हो जाएगा। तब हो जाए। हाँ बट तब होना चाहिए सर। 0 to पाई बाय 2 क्या है? अल्फा है, हाँ सर, बीटा है, 0 to पाई हो जाएगा बीटा भी है ना अल्फा प्लस बीटा नहीं है ना? सर। अल्फा So, प्लस बीटा हाँ, 0 to पाई हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 0 to हाँ। पाई आएगा। अल्फा प्लस बीटा अगर तुम देखो उसकी रेंज क्या होगी, तो अल्फा भी 0 to पाई बाय 2 है, बीटा भी 0 to पाई बाय 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो रेंज होगी वो होगी 0 to पाई। और अगर अल्फा प्लस या कोई भी एंगल अगर 0 से पाई के बीच में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? और तुमको थोड़ा पाई बाय 2 में होगा। हाँ, तुमको थोड़ा रिवाइज कराया जाए। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। तो अगर तुम्हें याद हो, ये ग्राफ जो था हमारा, zigzag इट रहेगा। वाज y इक्वल्स टू x। यस, बट y इक्वल्स टू x किस इंटरवल में था भाई? Minus 0 pi by टू 2। पाई बाई 2 जो हमने मेंशन किया। चलो ठीक है, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में ये x था। बट आफ्टर पाई बाई 2 ये ग्राफ चेंज हो गया था। किसी को याद है ग्राफ क्या हो गया था चेंज होकर? यहाँ पे ये x था, बट इसके बाद चेंज होकर पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये लाइन कौन सी है? इट इज पाई माइनस एक्स। बताओ, याद आ रहा है? हाँ हेलो, सर। Yes, sir. Yes. सर एक बार अपना साइन क्वेश्चन रिपीट इनवर्स ऑफ करोगे आप? साइन एक्स। हाँ, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दोगे अपना? क्वेश्चन मतलब वो लाइन क्या हो जाएगी? आपका क्वेश्चन नहीं समझा अच्छे से। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। याद है ग्राफ ये हमने बनाया था? हाँ सर। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स रहता है बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, बट पाई बाई 2 के बाद ग्राफ चेंज होता है ना, ये लाइन बन जाती है ये वाली। अच्छा वो वैसे बोले था, वो क्या आप समझा सर? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। वही बोल रहा हूँ। तो ये बात तो क्लियर है कि भाई पाई बाई 2 पर ग्राफ चेंज होता है, और क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई के बीच में, देखो 0 से पाई ये इंटरवल है 0 टू पाई, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा है पाई बाई 2 जहां पर ग्राफ चेंज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू फॉर्म टू सेपरेट केसेस। क्या होंगे वो दो सेपरेट केसेस? हाँ, अल्फा क्या होगा प्लस हमारा बीटा case? बिलोंग टू 0 to पाई बाय 2 और Yes. पाई बाय 2 to पाई। पहला केस होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई है और 0 से पाई के बीच में हम कंफ्यूज हैं, तो पहला केस होगा इफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। क्यों बनाया हमने ये केस? क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई डाउट ही नहीं है। 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये रहा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स विल बिकम एक्स। So when alpha plus beta belongs to 0 to pi by 2, we are sure कि भाई आंसर x आने वाला है। But before we write x, before we go and write x, alpha plus beta आंसर लिख दें। ये जो कंडीशन हमने लिखी है, ये कंडीशन हमारे वेरिएबल्स के ऊपर है। हमारे मतलब ये अल्फा और बीटा हमने अज्यूम कर रखे हैं। जो एक्चुअल वेरिएबल्स थे वो तो x और y थे ना। तो जब तक वो x और y यहाँ पे नहीं आते हैं,
तब तक तुम्हारी कंडीशन क्लियर नहीं होती है। कंडीशन देखो ना, जो स्टेटमेंट देखो, ये रही कंडीशन। तो कंडीशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, नॉट अल्फा एंड बीटा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसे करें भाई इसको? इसको ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा जो है वो पाई बाई 2 से छोटा है कि नहीं? 0 से बड़ा होना तो ऑब्वियस था, क्योंकि हमने एक्स वाई को पॉजिटिव लिया ही था, तो 0 से बड़ा तो होना ही था। यहाँ पर दोनों केसेस को जो पॉइंट सेपरेट कर रहा है वो पाई बाई 2, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पाई बाई 2 है। एक केस में अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से छोटा है, और केस 2 में अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से बड़ा है। अब मैंने इसको लिख दिया कुछ ऐसा, अल्फा लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बीटा। Now what I need to do if I want to introduce x and y, अल्फा और बीटा की जगह पर अगर मैं साइन ले सकते हैं। साइन ले लिया जाए, ये आइडिया कहाँ से आया जोएब? क्योंकि हमको पता तो है हमने जो वेरिएबल अज्यूम किया साइन अल्फा है ना x, साइन अल्फा x, तो अल्फा की जगह पर अगर साइन अल्फा तो आ जाए तो x तो आ जाए। साइन इनवर्स ले सकते हैं, अल्फा को साइन इनवर्स x डाल देंगे और ये भी कर सकते हैं, अल्फा को हम साइन इनवर्स x लिख दें, ये भी ठीक है। बाद में तुम फिर साइन तो लोगे उसका, है ना? हाँ सर, साइन लेना पड़ेगा। साइन तो लेना ही साइन पड़ेगा। लेना पड़ेगा। तो क्या हम अब ये जो चीजें हैं ना, ये केवल डायरेक्टली लिख मत लो, सोचो इसके बारे में। हर एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेक साइन बोथ साइड्स, बट इज इट अलाउड? क्या हम साइन बोथ साइड्स ले सकते But हैं? और increasing है ना लेने सर, के बाद साइन क्या ये बोल साइन सकते हैं कि इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या सेम रहेगी? कुछ बोल सकते हैं? सर सेम ही रहेगी ना इक्वालिटी, सेम ही रहेगी सर। क्यों? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग उस फंक्शन है रेंज में। क्योंकि अल्फा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, और इस इंटरवल में साइन इंक्रीजिंग होता है। पाई बाई 2 माइनस बीटा भी 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, और इस इंटरवल में साइन इंक्रीजिंग होता है। तो दोनों एंगल्स उस क्वाड्रेंट में है जहां पे साइन इंक्रीजिंग, एंड दैट इज व्हाई आफ्टर टेकिंग साइन बोथ साइड्स वी कैन से यस साइन अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा। तो फिर देखो, वही फंडामेंटल, वही बेसिक कि आप जो फंक्शन बोथ साइड्स अप्लाई कर रहे हैं, इट शुड बी इंक्रीजिंग if you don't want to change the inequality, otherwise inequality will be reversed। अगर वो, और कभी कभी ऐसा होगा, मान लो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता और पाई बाई 2 माइनस बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, तो हम साइन अप्लाई नहीं कर पाते ना, हम नहीं, कुछ नहीं बोल पाते। पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में होता अगर बीटा तभी भी हो जाता ना। अगर होता, अज्यूम करो कि ऐसा होता, तो हम साइन बोथ साइड्स नहीं ले पाते। 30 degrees is less than 150 degrees. If you will take sine both sides, what will happen? Inequality will remain same or reverse? क्या होगा बताओ जोहेब? जोहेब, 30 degrees is less क्या than आवाज 150 कट रही थी degrees. कभी तो सुनाई नहीं आवाज दिया। ब्रेक हो रही है? हाँ सर, मुझे 30 डिग्रीज लेस देन 150 डिग्री सुनाई दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। हाँ, तो उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि if I take sine both sides, what will happen? क्या होगा? सर हम नहीं बोल सकते। इक्वलिटी आएगी। देखो, इनइक्वलिटी खत्म हो गई। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर एंगल डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में है तो नहीं बोल सकते हैं, सेम क्वाड्रेंट में है तो बोल सकते हैं। पाई बाई 2 माइनस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसको आगे सॉल्व करो। Sin alpha is less than or equal to cos beta. What is sin alpha? X. What is cos beta? Root over 1 minus y square। याद है ना, sin beta y था, तो ये can we square both sides? Yes, both sides are positive। हाँ सर। ये लो, x square plus y square is less than or equal to 1। आगे कंडीशन, और under this condition, because we've started from here, angle is in the range 0 to pi by 2,
तो क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा will be alpha plus beta. यानी कि ये रहा, तो ये रहा तुम्हारे पहले केस का प्रूफ। अब मुझे बताओ कि किस स्टेप में कहां पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा जरूर अनयूजुअल सा है, थोड़ा सा इतना मतलब क्या कहूँ, पहली बार देखोगे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये है वही कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ये वही कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है। रूट वूट तुम्हें इसलिए दिखाई दे रही है बिकॉज एक्स एक्चुअली एक्स नहीं साइन अल्फा है और वाई एक्चुअली साइन बीटा है। तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा सबको समझ में आ रहा है, कॉस बीटा बनाने के लिए काम किया गया है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार इसको देखेंगे, फिर हम यूज टू हो जाएंगे। पहली बार में जरूर थोड़ी दिक्कत आती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि कंडीशन याद रखी जाए। इस कंडीशन का डेरिवेशन यू वोंट बिलीव, ये आईआईटी जेईई में आ चुका है, हालांकि बहुत पहले आया था, 90s में आया था, बट ये डेरिवेशन जो है आईआईटी के सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा आ चुका है कि ये प्रूव करो कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सर अभी और डेरिवेशंस नहीं पूछते ना, मतलब समझ तो आया लेकिन पूछते नहीं है ना अभी। अब तो सब्जेक्टिव होता नहीं तो पूछेंगे नहीं, लेकिन तब वो पूछते थे। और हर एक स्टेप पे मार्क्स, जैसे मैंने यहाँ पे टेकिंग साइन बोथ साइड लिख दिया, अगर मैं ऐसा लिख के जाऊंगा तो मेरे 1-2 मार्क्स जरूर कट हो जाएंगे, बिकॉज उसके बाद मुझे लिखना चाहिए था सिंस, मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, अल्फा पाई बाई 2 माइनस बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड साइन इज इंक्रीजिंग। तो तो इतना इतना लिखने के डिटेल बाद मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये डिटेल्स कभी स्किप नहीं करनी चाहिए। एग्जाम का मोड कुछ भी हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कल ही क्या हुआ, मैं प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कर रहा था, तो मेन का लास्ट का पेपर था, बच्चे डाउट पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसका ऑप्शन ए लिखा हुआ था, करेक्ट आंसर भी था, फिर कुछ ड्रॉप के वो बच्चे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के, उनका नहीं, इसका आंसर सी था। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और हर जगह तो उन्होंने भेजा ही मुझे, तो कोचिंग उन्होंने मतलब हो जाती है मिस्टेक, उसमें उन्होंने सी आंसर लिख दिया है। और कमाल की बात थी, मेन में मुझे रियलाइज हुआ, जेई मेन में, कि आप अगर गलत मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी वहाँ ऑप्शन वहाँ लिखा हुआ है, जो कि एडवांस में होता था, मेन में होता नहीं था। लेकिन अब मेन वाले क्वेश्चंस में भी ऐसा है कि आप जो है गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, और एक ऑप्शन वहाँ लिखा हुआ है, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग पेपर बनाने में यार, ध्यान से पेपर देना पड़ेगा। सर ये बड़ी टास्क मेहनत भी कर रहे हैं हमारे मार्क्स गंवाने के लिए। हाँ, जो भी कर मतलब भाई सर ऐसा तुम्हें, होता है तो बहुत बुरा लगता है, मतलब आंसर मैच होने के बाद। वही बात है ना, ये सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे गलत होने के 100% चांसेस होते हैं। जब आप गलत कर गए, आंसर आ गया और आंसर आपके चारों ऑप्शंस में मिल गया आपको, तो हम 100% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हमने सही किया होगा। ये यूजुअली नहीं होता था मेन में, ऐसा मैंने बहुत कम देखा था। तो एक बहुत ही फंडामेंटल सी मिस्टेक की, जो अब ऐसा भी है कि वो मिस्टेक 90% 99% लोग करेंगे, और उस मिस्टेक से वो आंसर आया। और कमाल की बात यह है कि भाई आंसर कीज में भी है, कई कोचिंग्स के आंसर कीज में लिखा हुआ, तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था उसमें हुआ। सबसे बुरी बात क्या हो गई कि आपने एक गलत कॉन्सेप्ट जो है समझ लिया कि हाँ ये चीज सही है, तो आगे सिमिलर क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आप गलत ही पाओगे उसको। तो ये सब चीजें जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। मार्क्स आना नहीं आना वो तो चलो बात की बात होती है, चीज कोई गलत नहीं पढ़नी है, बस कम पढ़ो तब भी ठीक है, गलत कभी मत पढ़ना। और ये जो स्टेप स्किप करने वाली बात मैं तुमको बता रहा हूँ, वो गलती है। अगर मैं ये तुमको ना बताऊं और तुम मुझसे ना पूछो कि क्या हम साइन बोथ साइड्स ले लेंगे और साइन बोथ साइड से लेना अलाउड है और इनइक्वालिटी रिवर्स हुई या क्यों नहीं हुई, तो ये सारा डिस्कशन, ये सारी चीजें जो है सोल्यूशन का पार्ट है, उसको स्किप नहीं किया जा सकता है। तो खैर हमने केस 1 में स्टेटमेंट 1 तो प्रूव कर लिया।
और मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा कि अब केस 2 में क्या होने वाला है, बिकॉज केस 2 में क्या होने वाला है? केस 2 में केस 2 होगा if alpha plus beta belongs to pi by 2 to pi. So in short, alpha plus beta is greater than pi by 2. Now you can see कि जब मैंने alpha plus beta less than pi by 2 solve किया, so I ended up here having x square plus y square less than or equal to 1. तो अगर मैं उसकी reverse inequality solve करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x square plus y square greater than 1. है कि नहीं? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं सर, x नहीं सर। square plus y नहीं square सर ग्रेटर वन आएगा ना। और इस केस में देखो पाई बाय 2 के आगे साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ क्या है? ये देखो क्या है? पाई माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम पाई माइनस हो जाएगा। पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा which will be sine inverse x root 1 minus y square y root 1 minus x पाई माइनस ले जाओ, शिफ्ट कर दो, हो गया काम। राइट तो अब लुकिंग एट योर नेचर ऑफ एग्जाम पेपर जो है हमारा पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, तो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यस, बट प्रूफ वाले स्टेप्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि मान लो एक सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहां पे तुम्हें स्टेप्स लिखने पड़े, तो तब ये चीज काम में आएगी। अदरवाइज ये रिजल्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिटी हमको याद करनी पड़ेगी। तो जो आइडेंटिटी मैंने पहले लिखवाई है उसको याद करना है, और उस आइडेंटिटी को याद करने में टाइम लगेगा नहीं। ये है हमारी वही कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंडीशन याद करनी और भी इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये चीज याद रखनी और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी को डाउट हो पूछो यार। डाउट है किसी को? हमने कहाँ से स्टार्ट किया? वही जैसे हमेशा स्टार्ट करते हैं, आईटीएफ को एंगल अज्यूम कर लिया जिससे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। फिर मैंने आइडिया लिया कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, सो आई यूज्ड कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। और उसके बाद के स्टेप्स में प्रॉपर्टी नंबर 2 एक बार फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमारे काम में आई। राइट, चलो ठीक है, नोट कर लिया तुमने? केस 1 केस 2 नोट कर लिया? रिजल्ट आ गया? सर थोड़ा ऊपर चाहिए। हाँ सर ऊपर थोड़ा। अरे रोहन, तेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या रोहन? रोहन है क्या? आज लाइट चलेगी? कौन बता रहा था लाइट चलेगी? आ गई वापस? पावर कट हुआ है? कहाँ पावर कट हुआ है? कौन बोल रहा था अभी? सर कुछ फिक्स टाइम नहीं है, सब बीच बीच में कभी आती है कभी जाती है, 1-2 दिन से वही हो रहा है। कहाँ, खारगर में? हाँ सर। हाँ सर, खारगर हाँ में सीवुड का पता नहीं सर, खारगर में तो हो रहा है अबे, हमारे तो नहीं होता यार। और सर। मेरे इधर 21, भी नहीं हो 19 रहा। वगैरह ऐसे इधर यहाँ हो पे भी रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, सेक्टर 10 में नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ऑफिस में भी नहीं हुआ, सेक्टर 7 में नहीं हुआ है, कुछ सेक्टर्स में हो रहा होगा। हाँ? हेलो सर, हाँ आपको सर। आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है। सर वो मतलब जो झील का जो फाउंडेशन था उसका क्या हुआ सर? वो शिफ्ट हो हैं? गया क्या? सर जो झील फाउंडेशन था वो अलग हो गया जील क्या? फाउंडेशन कुछ शिफ्ट नहीं हुआ, जील फाउंडेशन तो वहीं पर है। 2 टीचर्स थे, उन्होंने छोड़ दिया है, अच्छा। फिजिक्स और मैथ्स के। 2 टीचर्स थे ना, फिजिक्स और मैथ्स के, उन्होंने तो छोड़ दिया। सचिन सर और हाँ, पृथ्वी सचिन सर। पांडा और वो प्रतिवेश सर। सर पृथ्वेश। क्या हुआ सर, थोड़ा सा बता दो। क्या हुआ? क्या, वो तो यार होता ही है ना भाई। अब तुम लोग क्या देखो, कॉर्पोरेट में सेक्टर में होंगे, आईटी सेक्टर में होंगे, जॉब लोगों की होती है, जॉब इधर उधर करते रहते हैं, स्विच मारते रहते हैं, और क्या। तो स्विच मार लिया। अब शायद वो दूसरी एक कौन सी कोचिंग है, अपोजिट। आईटीएन हब।
आईटीएन अच्छा हब वहाँ। उसको ज्वाइन आईटीएन कर हम लिया। तो मेरे अरे स्कूल यार क्या हो गया, मतलब परेशान स्कूल क्यों हो टाइम गया? में आया था उसी में। नहीं सर, ऐसा थोड़ा नहीं करना चाहिए था ऐसा उनको। सर बिनानी सर बोल तो रहे थे कि वो बहुत चिल इंसान है एकदम। कौन? प्रतिवेश सर। अच्छा हाँ, वो उनके बैचमेट है, उनको पता होगा। मेरे कुछ खास तो जील इंटरेक्शन तो बेटर है है, नहीं। जील में ही रहना चाहिए था, ऐसे क्यों कर दिया? सर दोनों अच्छे थे, हम नहीं पढ़े यार, अब हमसे। उस ये तो यार हर ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है ना। हम कहाँ कहाँ स्विच मार के आए हैं, कोटा, मुंबई, रेजोनेंस, पेस, कहाँ कहाँ से मतलब। तो वो तो शिफ्ट होते रहते हैं लोग इधर उधर, उसमें क्या है। सर पर वो तो फाउंडर थे ना, उन्होंने छोड़ दिया था। फाउंडर मतलब मेन तो मतलब 11th 12th वाले टीचर्स थे ना, बट अब यार ये सब चीजें देखो, अभी अब ये फिर वो क्या बोलूं मैं उसको इस पे नो कमेंट्स वाली सिचुएशन है, इसमें मैं क्या बोलूं। फाउंडर वाउंडर कुछ नहीं होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो थोड़े फिर टाइम। भी नहीं नहीं, दीपक रिकॉर्डिंग ऑन में, मुझे कंट्रोवर्शियल कुछ बातें बोलने का में डर नहीं लग रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा, उस कंट्रोवर्शियल पे बातें का उस पे कोई बात नहीं है। बस ये है कि सब टीचर्स हैं, पढ़ा रहे थे। फाउंडर और क्या होता है यार, ठीक है, हाँ चार सही लोगों ने बात है बैठे सर। कंपनी कंपनी खोल ली है। अब ये कंफर्म्ड है कि देखो हम, क्योंकि हमारी ये सब क्यों चल रहा है, ये सब बॉन्डिंग में चल रहा है। बिकॉज मैं केपी सर को 3 साल से 4 साल नहीं जानता हूँ, मैं केपी सर को पिछले 10 साल से जानता हूँ। मतलब जब मुंबई में दोबारा एंटर किया है मैंने, तो केपी सर या बिनानी सर इन सब के साथ ही था मैं। तो फिर दिनेश सर 3 4 साल बाद मिले। तो ये ये जो है पूरी एक ऐसी बॉन्डिंग थी, इसकी वजह से हमने स्टार्ट किया है। इस वजह से नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, तो चलो कोचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनिशिएट करने का रीजन ये था कि हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, और कल को ये नहीं होगा कि हम जो है अलग हो जाएंगे। बट वो चीज सबके साथ नहीं हो सकती ना, वो एक ग्रुप के साथ, वो 10 20 लोगों के साथ नहीं हो सकता है। तो आप सबको एक साथ लेके और हमेशा लाइफ टाइम, भाई आज टीसीएस वाला एम्प्लॉय इन्फोसिस में जाएगा, इन्फोसिस वाला माइक्रोसॉफ्ट में जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वाला गूगल में जाएगा, तुम उसको बांध के रख नहीं सकते हो ना। तो एम्प्लॉयज तो जा सकते हैं इधर उधर। फाउंडर्स में भी कभी कभी होता है, स्प्लिट होती है कंपनीज, बट यहाँ पर उसके चांसेस जीरो हैं ऑलमोस्ट। बिकॉज कभी कोई टिफ ऐसा या फिर कुछ ऐसा कोई इशू आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हम हमारे सब्जेक्ट्स डिफरेंट है ना, डोमेन ही कम्प्लीट डिफरेंट हो जाता है। तो हम इंटरफेरेंस ज्यादा कुछ होता नहीं है, प्लस बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बाकी अब जो हुआ, यस इट इज अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सब लोग साथ में थे। और ये लोग भी, इन लोगों को भी एक्चुअली रेजोनेंस के टाइम से जानता हूँ मैं, नाम तो मैंने सुना ही था। लेकिन अब वही है कि अब हुआ होगा कुछ, आई डोंट नो सर फॉर सम नए रीजन। कौन है? तो नए मतलब ये जो पुराने जितने भी सर थे, अनुज सर, शशांक सर, फाउंडेशन जो लोग भी थे, सब हैं यहाँ पर। अब एक शशांक सर अभी भी है क्या? हाँ है ना शशांक सर। सर मिलना पड़ेगा उनसे। हाँ मिलो ना पीटते थे सेंटर बट में। अच्छे थे। हाँ उनके फंडे कल अच्छे होते मिले थे सेंटर में, हैं। कल सेंटर पे मिले थे मिले सर। सेंटर पे ना। सर वो तो हाँ कुछ आईएएस की तैयारी कर रहे थे ना, यूपीएससी की। हाँ वो साइड बाय साइड चलता रहता है यार। वही रीजन था कि मैंने भी, अरे यार तुम लोगों ने कहाँ घुमा दिया। सर दीपक सर है क्या? दीपक सर कौन है भाई? सर सर बायो बायो सर वाले। पढ़ाते बायो थे। बायो वाले। अच्छा बायो नहीं यार, बायो का तो मुझे केवल राहुल सर पता है। दीपक सर फाउंडेशन में थे क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो इनका मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई और आ जाएंगे। फाउंडेशन में दीपक सर, अच्छा। वरना बायो का जो भी है वो सब राहुल सर देखते हैं। तो पता ही होगा, डॉक्टर राहुल है ना। तुम लोग क्लास ली है राहुल सर ने? अच्छा केवीपी में ली होगी ना। हाँ सर केवी पे। केवीपी में ली होगी, सही है। चलो खैर, तो उसमें अब तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं वैसे भी, सर अगर हाँ फाउंडेशन सर, में। पीसीएम हमारे का तो आप ही हो स्टूडेंट हो, बस। सर पीसीएम का हाँ स्टूडेंट हो तो उसको एक आध जील की बायो की बुकलेट मिल सकती है क्या? हाँ, क्यों नहीं, बायो की बुकलेट मिल जाएगी। तुम्हें चाहिए ओके थैंक यू सर। हाँ सर एक दे दो सर। तो बायो के पढ़ लेगा भाई बैठ के बीच में। सर मतलब मजा आता था पढ़ने में पहले से। मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री टाइम निकाल के तो बायो पढ़ेगा, इतना टाइम है तेरे पास रजत? हाँ कमाल है। सर मतलब जब टाइम मतलब पास तुझे का टाइम तुझे होगा लगता है तब मुझे ये पढ़ होमवर्क पढ़ाना लूंगा। पड़ेगा, तेरे पास बहुत टाइम आ रहा है, बायो पढ़ने का टाइम नहीं अरे है तेरे नहीं ये बात नहीं है सर, ऐसा नहीं है। सर रजत स्कॉलर है, वो नीट भी सर निकाल स्कूल लेता। में भी बायो में ज्यादा मार्क्स आते थे सर, तो मैथ्स दोनों से। करेगा सर, नीट भी करेगा और पास। जे भी करेगा, दोनों में हो जाएगा, फिर सर सोचेगा। रजत निकाल लेगा, रजत स्कॉलर है। हाँ हो सकता है वैसे। सर रजत का 12th का मैथ्स का पोर्शन हो गया तो शायद से बायो
फाइनली बताया था उसने। उसने बोला भी था कि तुमने पढ़ाया उसको, है ना? सर उत्कर्ष तो क्या ही बोलना सर, उसका एनसीईआरटी का उत्कर्ष तो उसका पहले क्लास में ही हो गया था सर, सब कुछ कंप्लीट। रजत जो है स्टार्टिंग से उत्कर्ष का फैन है फॉर सम रीजंस। हाँ वैसा सर, नहीं सर। सर उसको ही पूछ के स्टार्टिंग लिया था सर रील में। और उत्कर्ष जो है वो रामा का फैन था। रामा कहाँ गया? सर रामा तो सर रामा ही रोहन है। हाँ? सर सब रामा रामा ही के रोहन है सर। अच्छा रामा ही रोहन है। अच्छा हाँ ठीक है, रामा ही रोहन है। तो उत्कर्ष जो है रामा का फैन था, रजत उत्कर्ष का फैन था, बस है ना, इतना ही था। हाँ यार जल्दी ये कोरोना में खत्म करो यार, क्लास में बैठे बहुत बोर हो रहा है सही में यार, दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। हाँ सर सर कल एक्चुअली जीजी सर बोल रहे थे कि इशू ये सर और रहा आप हो एक कि हम करो लोग ना लोगों हैं। को अनऑफिशियली क्लास। अनऑफिशियली क्लास में समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मतलब वो थ्रेटन कर रहा है जो तुम्हारा, मतलब हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है वो साफ साफ थ्रेटन कर रहा है कि अगर तो तुमने सर नहीं आप माना। एक काम करिए तो ना। हम थोड़ी बता रहे हैं सर। नहीं सर आप पेरेंट्स से साइन करा दिए ना, जिनको भेजना है उसी को भेजने दी ना, मतलब पेरेंट्स विल सेंड एट देयर ओन रिस्क। हाँ सर, किसी तो के घर पे यस मिलेंगे। इस सर। वक्त पता है मामला हाँ इतना वही रिस्की सर। है कि बाहर ये जो मैंने भी कोचिंग नाम ली ना आईटीएन हब, तुम्हें उसके तुम लोगों को उसको फोन आते ही नहीं आते हैं आईटीएन हब वालों को? सर मैं सर एक्चुअली हाँ वही सर, बोलने जहाँ के लिए बोर्ड आया सर एग्जाम था। आया देने था। गए थे वहाँ पहले बहुत पेपर आते देके थे घूम रहे थे। हाँ सर तो सर। आया ये था, तो सर वो कल आया क्या था आया एक बार स्टार्टिंग में। सर आता एक रहता है ना ये जनरल स्टार्टिंग में। ये क्वेश्चन है तुम्हें, सर मेरा। ये अजीब से डेस्परेट लोग हैं, ये हर एक चीज की जो है कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं। अब अगर हमने तुम्हें बुलाया ना सेंटर पे, तो आईटीएन हब का एक आदमी वहाँ खड़ा होगा, कोई मेरे ख्याल से या तो उसका वो खड़ा होगा, टीचर खड़ा होगा या कोई तो खड़ा होगा, वो देख के बता देगा सर कि वो देखो लोग ये लोग जो जासूसी बच्चों। करते हैं क्या? हाँ भाई ये पूरी फुल जासूसी मोड में है भाई, सर तो मतलब बहुत सर। सर सर लेकिन सर दर्द कर इतने रहे हैं फ्री उनकी कैसे हैं ये नेक्स्ट लेवल लोग? ही जासूसी होती है। मतलब सर क्योंकि पहले इनके हमारा कुछ पता नहीं ये मैंने पढ़ा कॉल रहे हैं कर या रहा क्या था। कर रहे हैं, सर ये मुझे तो कुछ समझ बहुत नहीं आ रहा गंदा कंपटीशन है। सर है। आप ये सर मानोगे नहीं, मतलब मैं दूसरे स्टेट में रहता था ना, मुझे तो बोर्ड्स के नेक्स्ट डे कॉल आ गया कि क्या चूज किया है करके। फिर एडमिशन ले लिया जील में, उसके भी 2-3 महीने बाद तक कॉल आ रहे थे। तो पापा ने बोल दिया कि वो ये बीकॉम करने वाला, तो उसका पीछा अरे छोड़ दो। तुम्हारे तुम्हारे बैच के बच्चों और पेरेंट्स ने बोला कि हमें नंबर ब्लॉक करना पड़ गया, वो इतने मतलब जैसे वो स्पैम कॉलर्स होते हैं ना, वो उस तरीके से कॉलिंग हो रही। हाँ और फिर सर। ये सर हम लोग के और फिर प्रीलिम्स के टाइम में पेपर होते संग पेपर एक और देते थे वो लोग। हाँ सर, स्कूल में ही भेज दिया था। लेकिन हाँ ये नया सर शुरू स्कूल किया अब, में ये कुछ प्रमोशन भी करने कर रहे हैं, आता है। ये कुछ भी कर रहे हैं, मतलब सर ये बहुत अजीब स्कूल्स तक था पहुंच सर। जा रहे हैं, जासूसी मोड में है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो सर है टफ मतलब जा रहा है ये टाइम, जो है थोड़ा सा हर बंदा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है थोड़ा सा इनकी वजह से, थोड़ा सा ये चलेगा मुझे लगता है, ये लोग थोड़ा। सर ऐसे तो सीक्रेटली क्या आप किसी के घर ऐसा पे नहीं कर मिलते हैं। सकते कि आप मतलब कंसेंट फॉर्म भेजा दे तो पेरेंट्स के ऊपर आ जाए, नाम ना सर आए? मतलब ऑफिशियली मतलब किसी चीज का रिवीजन या कुछ तो क्लास में लो। या सर आप कंसेंट फॉर्म के कंसेंट थ्रू नहीं कर के सकते बाद कि भी मुझे पहले लगता है कि, पेरेंट्स आ जाए? हाँ नहीं कंसेंट के बाद मुझे लगता है ना कि वो जो है, अब वो जो उसने बताया ना फोन कॉल सुनी मैंने और एक डॉक्यूमेंट भी आया था, तो उसमें ये था कि आपकी प्रेमिसेस में ही मतलब एक नंबर है उसके ऊपर ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है कि 5-6 हजार हम कॉल ही नहीं कर सकते हैं। वो तो कह रहा है कि 1-to-1 बुलाओ, वो भी मास्क पहना के और सैनिटाइजर के साथ बैठा होगा तो अलाउड है, अदरवाइज अगर चार लेकिन ये पांच भी है बोल तो भी कौन रहा दिक्कत है है। सर? हम्म सर ये बोल कौन रहा है? कह रहा हूँ ना जासूस बैठे हैं भैया, हर सेंटर के सामने जासूस बैठा हुआ है। मैं कहाँ पे हूँ क्या कर रहा हूँ सब वो भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सब कुछ। सर वो आईआईटी सब वाले तो बहुत खराब है सर। मेरा एडमिशन हो गया था उसके बाद भी मुझे उनके उनके वो प्लेट्स मिल रहे थे। अरे यार हाँ मैं सर, क्या बताऊँ सैंपल मतलब, पेपर्स बांट रहे थे। सर नहीं 8th मैं 9th से आ जाता है। मैं कह सर रहा हूँ मैंने कि तो बोला ही पढ़ाओ नहीं कि अपना मेरा काम एडमिशन करो, हुआ, मैं 3 अच्छे से महीना उधर भी। पढ़ाओ, एडमिशन हो जाएंगे ना। ये डेस्परेशन किस बात की है, और वो भी लेकिन एग्जिस्टिंग और दूसरे स्टेट वालों को कैसे उठा लेते वो। मैं तो महाराष्ट्र में रहता भी नहीं था सर 3 साल से, मुझे कॉल आने लग गया। उनको पता होगा तो शिफ्ट हो रहा है करके। तो वही सर, उनका कैसे नहीं है। पता इन्होंने चलता है सब पे पता नहीं। पीआर लगा रजत तो रखा है। सेलिब्रिटी है तो पता होगा। नहीं भैया, लेकिन ठीक है, तो चल रहा है, सब चल रहा है, चलता रहता है। फिलहाल ये सर जो दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको प्रूव करने का ट्राई करो। और आई थिंक इट्स योर लकी डे, बिकॉज इसके बाद मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा, आई हैव अनदर लेक्चर। तो ये तुम सेकंड पॉइंट प्रूव करो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करते हैं आइडेंटिटीज को।
लेकिन यहाँ तो पर साइन ए माइनस बी जैसा लग रहा है। ये साइन ए माइनस बी है, बट मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पर कोई कंडीशन क्यों नहीं आई। ये तुम क्योंकि लोग वो 0 to π/2 में पॉजिटिव होगा, बाकी सब जगह पे नेगेटिव हो जाएगा ना। 0 to π/2 तो उसका जो सम है तब इंक्रीज करेगा, मतलब तब पॉजिटिव आ जाएगा, वरना फिर नेगेटिव हो जाएगा। जोहेब, पिछली बार भी सब कुछ 0 to π/2 था, बट क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया तो वो 0 से पाई पहुंच गया था, इसलिए दो केस बने। सर अगर नेगेटिव होगा भी तो वो एंगल के अंदर होगा, नेगेटिव ही होगा। तो सिर्फ वही तो चीज नेगेटिव तुमको बाहर आ देखनी जाएगा। है कि एक्स वाई अगर 0 से 1 के बीच में है तो यहाँ पर कोई कंडीशन क्यों नहीं है। इट इज ऑलवेज ट्रू। वाई वी डोंट हैव टू केसेस लाइक द प्रीवियस वन। पिछली बार दो केसेस थे। एंड द सेम विल हैपन विद cos आल्सो। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो है वो होगा cos इनवर्स xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहां पर भी कोई केस नहीं है, एक ही रिजल्ट है। तो ये सेकेंड और थर्ड बहुत इजी है। जो स्टेप्स तुमने ऊपर देखे, अभी मैं नोट्स भेज रहा हूँ, इन स्टेप्स को फॉलो करो और ये सेकेंड और थर्ड डिराइव करने की कोशिश करो। बहुत ही ग्रेजुअली स्लोली हम पहुंचेंगे चैप्टर के एंड तक। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर एंड होगा, क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम फंक्शंस में वापस आ जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है अभी इस चैप्टर का, तो इसमें जो है जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको डेली रिवाइज करते रहो। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपने बुकलेट से और थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो मैंने पोस्ट किए असाइनमेंट्स या बुकलेट्स उनसे करते रहो। चैप्टर जब एंड हो जाएगा तो बता दूंगा कि तुम्हें क्या खत्म करना है, फिनिश करना है। ठीक है, तो ये काम हो जाना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर के पहले, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर मैं लेक्चर स्टार्ट होने के बाद मैं पूछूंगा, 2-3 लोगों से व्हाट्सएप करवाऊंगा इसका प्रूफ। अगर ये प्रूफ तुम नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे हेल्प लो। लेकिन ये सभी को, जितने लोग हैं अभी क्लास में, सभी को ये काम करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट सेंटर पे आ सर रहे हो क्या खारघर जेई के? के लिए। सर कल का टाइम है? हाँ सर, ऑल द बेस्ट। कल का टाइम